गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 2 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें यहाँ पे जो 12 मंथ का कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो भी हमारी ई बुक्स हैं, जो पीडीएफ हैं, साथ ही में जो भी हमारे कोर्सेज हैं, उन सभी का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। साथ ही में ये जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती है, इनका भी आपको पीडीएफ इसी एप्लीकेशन के थ्रू आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेशनल जेब्रा डे कौन सी डेट को मनता है। इम्पॉर्टेंट डेट है, तो 31 जनवरी आप लोगों ने ध्यान रखना है, बनता है इंटरनेशनल जेब्रा डे। फिर बात करें इंडियन न्यूज़पेपर डे की, ये ऑब्जर्व होता है 29 जनवरी को। फिर यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करी है असम ने, जिसका नाम है मुख्यमंत्री इति कोली दूती पात स्कीम, जिसका पर्पस क्या है, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टी गार्डन वर्कर्स। तो जो टी गार्डन्स में वर्कर्स है ना, उनके लिए वन टाइम का फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात करी है असम ने। फिर बात करें किर्गिस्तान ने अभी बैन किया है किस चीज को, इम्पोर्ट ऑफ एनिमल और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। क्यों, किस चीज के कंसर्न को लेकर, निपा वायरस के कंसर्न को लेकर। और कहाँ से बैन किया है ये, भारत से इस इम्पोर्ट को बैन किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन था कि जलज लाइवलीहुड सेंटर्स इनिशिएटिव, इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट किया है किसके द्वारा, एक तो है नमामि गंगे मिशन एंड साथ ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में। फिर उड़ीसा ने यहाँ पे प्रपोज किया है एक नेशनल यूएवी टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर। ये कहाँ पे, किस लोकेशन पे बेसिकली ये जो है स्टैब्लिश हो रहा है, तो ये एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है रेंगुल लुंडा, जहाँ पर ये जो पूरा इनोवेशन कॉरिडोर है इसको स्टैब्लिश किया गया है। फिर बात करें, महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम बन चुकी हैं कौन, सुनेत्रा पवार। एंड ये महाराष्ट्र की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर हम बात करें, इसकी पॉलिटिक्स में ये फर्स्ट विमेन डिप्टी सीएम बनी है, कहाँ की, महाराष्ट्र की। फिर यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज अ प्रोजेक्टेड रेंज फॉर इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। तो ये है 6.8% से 7.2% के बीच में। फिर बात करें अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। तो ये है 7.4%। अभी जो है मध्य प्रदेश जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया है। फिर बात करें 1250 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक पैकेज है एक स्कीम के अंडर जिसका नाम है नमो लक्ष्मी स्कीम, जहाँ पे 12 लाख से ज़्यादा स्कूल गर्ल्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, तो ये है यहाँ पे गुजरात। फिर बात करें सी ऑफ जापान न्यूज़ में है, तो ये मतलब अभी न्यूज़ में देखा गया है, तो इट इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ विच ओशियन। तो सी ऑफ जापान आपको पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसको कौन प्रिपेयर करता है, तो इसको प्रिपेयर करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एंड एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 100 गीगावाट बाय विच ईयर। तो उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया 2047 तक, राइट। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, तो ये बनता है 1 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1 फरवरी को बनता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। अब इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी रिसेंट के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें क्या पूछ रहे हैं वो लोग, किसका कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ है, कौन सी एनिवर्सरी बनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि 2026 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, तो आपको ध्यान रखना है 49th
नंबर की एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करी है किसने? इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ठीक है। कब बनता है? 1 फरवरी को। एंड बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1977 में। और ये जो एक्ट है वो कौन सा है? अंडर द एक्ट ऑफ कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, ठीक है। तो ईयर इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, एडिशन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, ये क्या होता है? तो इट इज़ अ मैरिटाइम लॉ एनफोर्समेंट एंड सर्च एंड रेस्क्यू फोर्स ऑफ इंडिया। ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और एट प्रेजेंट में जो इसके डीजी हैं वो हो जाएंगे परमेश शिवामणि, इंपॉर्टेंट नाम है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1977 में। और इसका मोटो क्या है? ये है वयम रक्षाम, यानी कि वी प्रोटेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू प्रेडिक्ट सोलर साइकिल्स। तो सोलर साइकिल को प्रेडिक्ट करने के लिए एक नया मेथड यहाँ पे किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? तो इसका नाम है आईआईटी कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे आप कैसे करंट अफेयर को स्टैटिक से रिलेट करोगे। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सोलर साइकिल क्या होती है, कितने टाइम पीरियड के बाद आती है, ठीक है। और करंट से अगर आप पूछें क्वेश्चंस को तो क्या बनेगा कि भाई किस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर इस पूरे मेथड को जो है वो डेवलप किया है। तो आंसर क्या होगा? आईआईटी कानपुर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सोलर साइकिल कितने समय के अंतराल के बाद में आती है, कितना गैप होता है, तो आंसर होगा 11 साल। तो लगभग एक रफली आइडिया यहाँ पे होता है कि 11 साल के बाद में जो सोलर साइकिल्स है ना वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब ये 11 साल के बाद क्या होती है? रिपीट होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, अ सोलर साइकिल इज एन अबाउट 11 ईयर साइकिल ऑफ सोलर एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय दी सन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें क्या होता है, एक बार सोलर के जो मतलब सन के जो सोलर सोलर फ्लेयर्स होती हैं वो मैक्सिमा रीच करती है, मिनिमा रीच करती है, उनके बीच का जो गैप होता है दैट इज पूरी साइकिल 11 ईयर का, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे सोलर साइकिल जो है कह रहे हैं। बस आपसे यही पूछेंगे कि कितना टाइम पीरियड होता है, किसने इसको डेवलप किया है, तो ये चीजें आप लोगों को उसमें ध्यान रखनी है। And it is measured by the numbers and intensity of sunspots seen on the sun's surface. और around every 11 year the sun's magnetic field flips and sweeping north and south poles, right? तो ये statement आपको उसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पैमाना पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो पैमाना एक हिंदी वर्ड है। पैमाना जैसे हम किसी चीज को मेजर करते हैं ना, तो उसी से आप इसको रिलेट कीजिएगा कि पैमाना पोर्टल को यहाँ पे किसने लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो इसमें आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे पूछेंगे कि पैमाना पोर्टल ये है क्या, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, पर्पस क्या है इसका, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे पैमाना की फुल फॉर्म। तो पैमाना स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर द नेशन बिल्डिंग। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। बात करें कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री कौन सी है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसको यहाँ पे लॉन्च किया किस चीज़ के लिए? फॉर मॉनिटरिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और ये एक फ्लैगशिप डिजिटल इनिशिएटिव है टू ट्रैक सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोस्टिंग 150 करोड़ एंड अबव। ऐसे जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट्स में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है वो कितने अमाउंट से ऊपर के लिए इसको ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। तो आंसर होगा 150 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का कोस्ट का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा सेंट्रल सेक्टर का, तो उसको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए ये इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय द नेम ऑफ पैमाना पोर्टल, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि पेचोरा मिसाइल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड या फिर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। तो अगर हम बात करें पेचोरा मिसाइल की, तो ये किस टाइप की एक मिसाइल यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो पेचोरा मिसाइल कैसी है? सरफेस टू एयर मिसाइल। अब इसमें आप देखोगे कि इसको यहाँ पे किसने अपग्रेड किया है, किसने इसको डिज़ाइन किया है, तो बेंगलुरु बेस्ड एक अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, उसने इसको यहाँ पे अपग्रेड किया है
पेचोरा सिस्टम को। एंड पेचोरा की बात करें, इट्स फॉर्मली कॉल्ड S-125 नेवा पेचोरा, और एक ये सोवियत ओरिजिन की सरफेस टू एयर मिसाइल है जो आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि कैसी ये मिसाइल है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, और इसका ओरिजिन कौन से देश से है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। सरफेस टू एयर बेसिकली मीन्स कि सरफेस से आप इसको एयर में छोड़ सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स सिस्टम्स होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है पेचोरा कहाँ किस टाइप की है, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल की बात करें तो ये मेनली देखने के लिए मिलता है नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आप नागालैंड से किस चीज को रिलेट कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल बनता है दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल हुआ, हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ, कहाँ पे आपको ये नागालैंड में देखने के लिए मिल जाएगा। और नागालैंड में ही एक जगह है रोशोमा विलेज के नाम से, वहीं पर ये ऑरेंज फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। इस बार इसका 5th एडिशन था, और ये जो पूरा फेस्टिवल है इसकी थीम क्या है इस बार, तो ये है अबेंडेंस ऑफ रुशुमा। एंड इसका पर्पस क्या है, टू प्रमोट ऑरेंज ग्रोवर्स विलेज वेलफेयर्स, एंड साथ ही में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर इसका ये पूरा पर्पस है। एंड साथ ही में ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रुशुमा विलेज है वो जो कैपिटल है ना नागालैंड की, दैट इज कोहिमा, उससे 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये विलेज जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इसी विलेज में काफी हाई क्वालिटी के ऑरेंजेस होते हैं, एंड उन्हीं के बिहाफ पे इन ऑरेंजेस का नाम भी यहाँ पे रुशुमा ऑरेंजेस करके ये हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो याद रहेगा रुशुमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 कहाँ पे, नागालैंड में। जगह क्या है, रुशुमा विलेज ही है। एडिशन इसका 5th है, एंड इसकी थीम है अबंडेंस ऑफ रुशुमा। एंड यहाँ पे नागालैंड जब भी दिमाग में आएगा आपको, तो आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल में यहाँ से रिलेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 3000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा लास्ट 12 मंथ का, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर, दैट इज 8815306208 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना that is recently launched to provide urban level facilities in village belongs to which state। तो अभी हाल फिलहाल में काफी सारी स्कीम्स योजनाओं का डिक्लेरेशन हुआ है। तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना के बारे में, तो इसको यहाँ पे रिलीज किया कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गुजरात के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी कुछ समय पहले हमने नमो लक्ष्मी स्कीम को भी डिस्कस किया था, ठीक है। नमो लक्ष्मी स्कीम की बात करें, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की बात करें, दोनों ही आपको गुजरात से रिलेट करनी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा। पर्पस क्या है इसका, द स्कीम एम्स टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड बाय अपग्रेडिंग विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अपग्रेड करने की बात की गई है, और पहले फेज पे 114 तालुकाज हेडक्वार्टर को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, माइकल नॉब्स हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72, ये कौन सी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करें माइकल नॉब्स की, तो ये बिलोंग करते हैं कौन से स्पोर्ट्स से, दैट इज इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि हॉकी। तो हॉकी से बिलोंग करते हैं ये, और ये इंडिया से रिलेटेड है क्योंकि ये यहाँ पर जो है कोच के रूप में उन्होंने जो है काम भी किया है। तो अगर हम बात करें माइकल नॉब्स की, तो ये फॉर्मर इंडिया मेंस हॉकी टीम के हेड कोच रह चुके हैं, और रिसेंटली 72 ईयर की एज में इनका यहाँ पे निधन हो गया है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स क्या होगा, हॉकी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, लास्ट ईयर भी काफी न्यूज में थे, एंड अगेन इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेंस सिंगल का टाइटल ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। तो इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसी जीत के साथ में जो कार्लोस अल्कराज है वो यहाँ पे बन चुके हैं यंगेस्ट मैन इन द टेनिस हिस्ट्री, जिन्होंने की
चारों ग्रैंड स्लैम्स यहाँ पर जीत लिए, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है, फ्रेंच ओपन भी है, विंबलडन भी है, साथ ही में यूएस ओपन भी है। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 22 ही बिकेम द यंगेस्ट मैन इन द टेनिस हिस्ट्री टू अचीव अ करियर ग्रैंड स्लैम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑन विच डेट नेशनल लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। तो नेशनल लेप्रोसी डे की बात करें, ये मनता है 30 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी डे के उपलक्ष्य में दिल्ली हार्ट में, जो न्यू दिल्ली में है, वहां पर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच पब्लिक सेक्टर कंपनी रिसीव्ड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन 2026-27 फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो लास्ट ईयर, उससे पहले भी लगातार 3 सालों से इसी कंपनी को यहाँ पे ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन मिल रहा है। कौन सी कंपनी है ये? तो हम लोग बात कर रहे हैं सेल की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सेल को रिसीव हुआ है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, एंड ये सर्टिफिकेशन वैलिड होगा फरवरी 2026 से लेके फरवरी 2027 तक। और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पे क्या मिला है? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अवार्ड। ठीक है, एंड बात करें सेल की, तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसकी फॉर्मेशन होती है 1954 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसकी जो यहाँ पे सीएमडी है, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हो जाएंगे अमरेंदु प्रकाश। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि अभी कुछ समय पहले इनकी जो है अपॉइंटमेंट हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी between India and Japan were discussed during which event which is held on 29th January in New Delhi। तो अगर हम बात करें मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी जो हुई है इंडिया और जापान के बीच में, इसको डिस्कस किया गया किस मतलब इवेंट के दौरान, तो ये हुआ है इंडिया जापान बायलेटरल नेवल स्टाफ टॉक, इसका 11th एडिशन था, जहां पर ये जो इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम कॉर्पोरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को लेके बात हुई है, वो इसी इवेंट में हुई है जो हुई है दिल्ली में 29 जनवरी 2026 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडियाज फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे वाज ऑपरेशनलाइज्ड एट विच लोकेशन। तो कहाँ पे इसको जो है ऑपरेशनलाइज्ड किया गया है? तो ये हुआ है साबरमती अहमदाबाद में, और ये भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन है। तो जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखने, दैट इज साबरमती अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये जो इनिशिएटिव है, इट्स अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली रेल ऑपरेशंस, एंड द ट्रेन यूजेस liquefied natural gas along with the diesel in the dual free fuel configuration, right? तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? साबरमती अहमदाबाद में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द प्रकाश पूरब ऑब्जर्व्ड ऑन 31 जनवरी विच इज मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु। तो अगर हम बात करें प्रकाश पूरब, इसको अभी 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, और इसी दिन हम लोग बनाते हैं यहाँ पे गुरु, जो यहाँ पे हर गुरु हर राय साहब जी की जो है यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ये जो है सिख समुदाय के 7th सिख गुरु रह चुके हैं, श्री गुरु हर राय साहब जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 16 जनवरी 1630 कीरतपुर साहिब में इनकी जो है इनका जन्म होता है। अब इसमें यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी जो प्रकाश पूरब यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है वो 31 जनवरी को हुआ है, जिसमें बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट हुई है गुरु हर राय साहब जी की। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जैसे इनका बर्थ हुआ, कुछ सोर्सेज तो कहते हैं कि 16 जनवरी 1630 को हुआ, कुछ सोर्सेज यहाँ पे कहते हैं 5 फरवरी। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डेट्स है ना, उसका वेरिएशन होता है। बट अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें तो 2026 में 31 जनवरी को जो है इनका यहाँ पे ये प्रकाश पूरब, इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई। तो यूएसडी बैंक बैक्ड स्टेबल कॉइन यहाँ पे किसने अब किस नाम से अप्रूवल मिला है यूएई के द्वारा?
तो ये मिला है यूएसडीयू को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अगर कल को एग्जाम में पूछे कि यूएसडीयू न्यूज़ में था ये क्या है, तो ये एक यूएसडी बेस्ड स्टेबल कॉइन है जिसको अप्रूवल दिया है किसने, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने। तो ये आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई हैज अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन, एंड यहाँ पर इस स्टेबल कॉइन का नाम रखा गया है यूएसडी यू, राइट। एंड यूएसडी वाज क्लियर्ड अंडर द पेमेंट टोकन सर्विस रेगुलेशन ऑफ द यूएई सेंट्रल बैंक, एंड इसको यहाँ पे इशूड एंड एडमिनिस्ट्रेड किया गया बाय द यूनिवर्सल डिजिटल। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूएसडी किसके द्वारा, एक सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के द्वारा एक स्टेबल बैक्ड कॉइन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जहाँ पे क्वेश्चन होगा, आदमपुर एयरपोर्ट इन पंजाब इज बीइंग रीनेम्ड एज गुरु रविदास जी एयरपोर्ट टू कमेमोरेट विच इवेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संत गुरु रविदास जी की 649th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके किया गया है श्री गुरु रविदास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 विच इज फोकसिंग ऑन द सोयल हेल्थ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सस्टेनेबल इनपुट विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो ये कहाँ पर होगी, तो ये है मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 होगी मुंबई में, एनएससी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 6th एडिशन होगा, और थीम होगी कन्वर्ज कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 कौन सी डेट को मनता है, ये मनता है 2 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इस बार की थीम क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थीम हो जाएगी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। तो ये इसकी थीम भी जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन यहाँ पे जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, उसी चीज को यहाँ पे कमेमोरेट करने के लिए जो वेटलैंड डे है ये सेलिब्रेट होता है। और अभी भारत में कुल मिला के 98 जो है रामसर साइट्स हो चुकी हैं। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना कि रिसेंटली 2 रामसर साइट्स ऐड हुई थी भारत में, उनका नाम क्या है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर इन जनवरी 2026 नोवाक जोकोविच बिकम द ओल्डेस्ट मैन इन द ओपन एरा टू रीच द ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल्स हुज रिकॉर्ड डिड ही ब्रेक। तो अभी जो है नोवाक जोकोविच हालांकि हार गए हैं किनसे, कार्लोस अल्कराज से, क्योंकि कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का टाइटल जो है वो जीत लिया है नोवाक जोकोविच को हरा के। लेकिन इसी के साथ साथ नोवाक जोकोविच ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है, एंड ये बन चुके हैं ओल्डेस्ट मैन इन द ओपन एरा टू रीच फाइनल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक किया है केन रोजवेल का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें जो है आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट, 18 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप ये भी मुझे बताओगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो वुमेन्स कैटेगरी का टाइटल है ना वो किसने जीता है, क्योंकि मेंस का जीता है कार्लोस अल्कराज ने, लेकिन वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीता, वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। अब फटाफट से कर लेते हैं पूरी क्लास को ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंडियन कोस्ट गार्ड डे कौन सी डेट को मनता है, ये मनता है 1 फरवरी को, एंड इस बार इसकी 2026 में 49th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें आईटी कानपुर, इन्होंने अब एक नया मेथड यहाँ पे डेवलप किया है सोलर साइकिल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। पैमाना पोर्टल इसको रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और पैमाना की जो फुल फॉर्म है ये क्या है, ये है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। पेचोरा मिसाइल की बात करें, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। रोशोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड से। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात से। माइकल नॉब्स हॉकी से बिलोंग करता है, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है मेंस में, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा के। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, नेशनल लेप्रोसी डे 30 जनवरी, ग्रेट वर्क सर्टिफिकेशन किसको मिला है, सेल को मिला है। इंडिया जापान बायलेटरल नेवल स्टाफ टॉक का 11th एडिशन यहाँ पर हुआ है, और इसी में मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी ये हुई है बिटवीन, इस चीज़ को डिस्कस किया गया बिटवीन इंडिया एंड जापान।
फिर बात करें फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन कहाँ पे? साबरमती अहमदाबाद। प्रकाश पूरब अभी ऑब्जर्व हुआ 31 जनवरी को। यूएस ड्यू तो ये एक स्टेबल बैक्ड कॉइन है अप्रूव्ड बाय दी सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। 649th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास जी तो ये अभी मनी है उसके ऊपर ही यहाँ पर एक जो एयरपोर्ट था आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब में उसका नाम यहाँ पे रिनेम किया गया है। नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई में होगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 2 फरवरी है। एंड नोवाक जोकोविच यहाँ पे बन चुके हैं क्या? ये बन चुके हैं यहाँ पे ओल्डेस्ट मैन इन दी ओपन एरा टू रीच ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि साइट सीइंग हेलीकॉप्टर दैट वेंट मिसिंग इन जापान वैनिश नियर व्हिच एक्टिव वोल्केनो तो आंसर है माउंट एशो। एंड आज आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट करके कि सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको मिला है, इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में किसको मिला है। साथ ही में जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं कि भाई 2 वेटलैंड साइट्स कौन सी ऐड हुई है, साथ ही में विमेंस का टाइटल किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में कॉम्बो ऑफर है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो आप इसको अवेल कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में कोर्सेज हैं 40% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड 1,040,000। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।